मान लो मैं ऐसा स्ट्रेट खड़ा आप तो बैठे हैं, तो यहां पे ग्रेविटी क्या करता है, ब्लड है पूरे बॉडी में, उसको नीचे खींचेगा ना, ये तो पता ही है। लेकिन हार्ट ब्लड को ऊपर भेजता है, हार्ट पंप ऊपर कर रहा है, ग्रेविटी नीचे पंप खींच रही है, दोनों के बीच में एक बैलेंस है, तभी हम जिंदा हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं 20 मिनट बिना हिले डुले, अभी तो मैं हिल रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं इधर, तो धीरे धीरे ग्रेविटी जीतने लगेगी, हार्ट हारने लगेगा, यानी कि धीरे धीरे ब्रेन से ब्लड नीचे की तरफ पूल होने लगेगा, पैरों में ब्लड जाने लगेगा। जब ब्रेन में एक लेवल से कम ब्लड होगा तो क्या होगा, हमें बेहोशी आएगी, अनकॉन्शियसनेस, गिर जाएंगे। बचपन में आपने देखा कि खड़े खड़े असेंबली में कुछ बच्चे गिर जाते हैं, आप में से कुछ लोगों को हुआ होगा ऐसा। हमें लगता है कि बड़ा कमजोर बच्चा है, धूप ज्यादा है, पानी नहीं पिया होगा, XYZ रीजन होगा, ऐसे सोचते हैं। याद रखिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि 20 मिनट मैं कुछ नहीं, बस ऐसे खड़ा रहूंगा, तो जब खड़े रहते हैं, जैसे मैं मूव कर रहा हूं, तो जब मूव करते हैं तो ये हार्ट है, दिस इज सेकेंडरी हार्ट, ये भी ब्लड को ऊपर पुश कर रहा है, तब बैलेंस बना रहेगा। लेकिन मूव नहीं करेंगे तो ही दिक्कत आएगी। आप गौर कीजिए, याद कीजिए, जो जो बच्चे गिरे होंगे बचपन में, अगर आपको याद है वो चेहरे, तो कौन बच्चे गिरते हैं जो टीचर की सारी बातें मानते हैं। जो शरारती बच्चे हैं वो मानते ही नहीं, वो हिलते डुलते रहते हैं, वो गिरेंगे ही नहीं। आप गौर कीजिए, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, पुलिस में भी जब सावधान खड़े होते हैं तो वो तब भी गिरते हैं वो, तो उनको बोला जाता है कि पैरों में, जूते में के अंदर पैरों की उंगलियों को हिलाते रहो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। तो यहाँ पे ये जो एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ग्रेविटी का रोल। तो जब वो बेहोश हो गया, अब होश में कैसे लाना है, बेहोश होने से गिर गया ना वो, तो जैसे ही वो लेटा, अभी देखिए मेरे हार्ट को मेहनत करनी पड़ रही, ब्लड को यहाँ भेजना पड़ रहा है, जमीन से कितना ऊपर है ना। लेकिन अगर मैं बैठ जाता हूँ तो मेरे हार्ट को थोड़ा कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी, मेरे हार्ट जमीन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आपने गौर किया कि जब भी आप खड़े होते हैं थक जाने के बाद क्या करते हैं, मुझे बैठना है, बैठते रिलीफ मिलता है, हार्ट को काम करना पड़ रहा है। बैठे बैठे थक गए तो क्या बोलते हैं आप, लेटना है। जब आप लेटते हैं तो क्या हुआ, आपका हार्ट, आपका लंग, आपका ब्रेन सारा एक ही लेवल पे है, अब हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ेगा, तो सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो गई, ब्लड पहुंच गया दोबारा ब्रेन में अप्रोप्रिएट अमाउंट में, वो इंसान होश में आ गया। तो यहां पे मेडिसिन क्या रहा, उसका लेटना मेडिसिन रहा, राइट। वो जो लेटा है ना, वही मेडिसिन है उसका। उस लेटने के दौरान 2-3 मिनट जब तक कि होश नहीं आया, कोई उसको मंत्र पढ़ेगा, कोई उसको पानी छिड़केगा, कोई हवा करेगा, फिर होश में तो आना ही है। लेकिन जिसने भी जो किया बोल देगा कि मैंने जो मंत्र पढ़ा था उससे वो होश में आ गया। समझ रहे हैं आप, है ना। अगर आप चाहते हैं कि जब वो लेट गया है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी से होश में आ जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, लेटा तो है ही वो, और उसके दोनों पैरों को अपने ऊंचे पे रख दिया ऐसे, तो ब्लड जल्दी सिर पे आ गया। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी को यूज कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @ होम।